नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात को लेकर के एक सर्वे को प्रसारित किया है, ट्वीट किया है और उस सर्वे में उन्होंने दिखाया है, बताने की कोशिश की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सर्वे पेड है, यानी पैसे दे करके इस तरह का बनवाया गया है, क्योंकि रियल जो सर्वे है वो तो कुछ और है। जिस तरह से चुनाव की घोषणा होने के बाद एक हवा बनाई गई कि गुजरात में तो केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं, उनका सीएम बन रहा है, वो आज हवा निकलती दिखाई दे रही है। तो अब बार बार वो एक झूठ को बोलते हैं कि सरकार तो अभी भी आम आदमी पार्टी की बन रही है। तो एक सर्वे आ गया और उस सर्वे में क्या बताया गया कि भाई जो मोदी जी है, क्या वो गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, ऐसा उसमें सर्वे में सवाल है। तो उसमें लिख के आया नहीं, 45% लोग कह रहे हैं गेम चेंजर नहीं है। बाकी जो है, बाकी लोग 75% लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी तरह उसमें अगला सवाल है कि जो सीएम फेस है वो ट्विटर पर कौन ज्यादा लोकप्रिय है। तो जो इनके गढ़वी हैं सीएम फेस, उसको कह रहे हैं 72% गुजरात की जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इसी तरह वो कहते हैं वोट प्रतिशत, तो आम आदमी पार्टी के सर्वे में, जो कि एक चैनल का बताया जा रहा है, वैसे तो वोट प्रतिशत बीजेपी को 39 से 42%। समझ रहे हैं इसका मतलब? 60% जनता गुजरात की भाजपा को पसंद नहीं कर रही है इस सर्वे के अनुसार। और जो आम आदमी पार्टी है उसका वोट प्रतिशत 38 से 41%, कांग्रेस का 15 से 18%। अब इस सर्वे की बात करते हैं, जिसको आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही है कि यही ठीक है। वो सीटें कितनी दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को 82 से 88 सीटें, इसी तरह आम आदमी पार्टी को 82 से 88 सीटें। अब आप समझ रहे हैं, 181 की विधानसभा में दोनों पार्टियों को ऐसे कैसे मिल जाएगी भाई। और 11 से 17 सीटें कांग्रेस को, यानी आम आदमी पार्टी को ये दिखाया जा रहा है कि वो 80 सीटें 88 सीटें ला सकती है। अब बात यह है कि सर्वे कौन सा माना जाए। ये जो अभी आया है, इसके पहले एबीपी वोटर है, आज तक का है, रिपब्लिक का है, चाणक्य का है, ये जितने सर्वे हैं उसमें एक बात तो सब लोग मान रहे हैं कि 130 के करीब भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। यानी ये भी मान रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार बन रही है, ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि भाजपा की सरकार के अलावा 40 सीटें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं पिछले चुनाव से। और उसके पीछे का एक लॉजिक भी है कि जो पिछला चुनाव हुआ है, उस चुनाव के समय में जो भारतीय जनता पार्टी 99 पर जाके अटकी थी उस समय, हालांकि तब भी सरकार बन गई थी, 99 में जो अटकी, उस समय अल्पेश ठाकुर नाम का एक व्यक्ति जो कि जातिगत कार्ड खेल रहा था, एक जो है वहां पर हार्दिक पटेल थे, जो पटेलों के युवाओं की वोट अलग कांग्रेस को दिला रहे थे। और उस समय एक बड़ा मुद्दा नोटबंदी से नाराजगी था। किसी भी तरह से आप कहिए, गुजराती भाजपा के पक्ष में रहता है, लेकिन ज्यादातर छोटे व्यापारी नोटबंदी से दुखी हुए और उनको कांग्रेस ये कन्विंस करने में कामयाब हो गई थी कि नोटबंदी कुछ नहीं है, ये मोदी जी फेल हो गए और इसलिए आप लोगों को जो परेशानी हुई, लाइन में लगना पड़ा, ये अब बीजेपी को बदल दो। तो कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं ठीक से, उनको लगा यार राहुल गांधी लाइन में लगे थे, इनकी जेब फटी हुई थी, गरीब आदमी है, हमारे ही तरह जैसा है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला। उन्होंने समझ लिया यार गरीब आदमी, हमने देखा था नोटबंदी के टाइम में मोदी ये हाथ दिया था राहुल गांधी ने जेब में कुर्ते की, और वो हाथ सीधा निकल गया था, तो कह रहे यार मेरी जेब तो खाली है। तो गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले कुछ लोग गरीब हैं, उनको लगा कि यार राहुल गांधी तो अपना ही भाई है, गरीब बेचारा, उनको पता नहीं है कि ये कितना अरबपति मालिक है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है इनके पास, तो कई पुश्त बैठकर खा सकती हैं। तो कामयाब हो गए झूठ फैलाने में। लेकिन अब ना तो नोटबंदी है, जीएसटी है, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे राहुल गांधी, अब जनता खुश है, व्यापारी खुश है, कह रहे साहब एक टैक्स देना है, बाकी सब चोर बाजारी बंद। दूसरा, गुजरात में अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस चुनाव में, जो प्लस में है, वो स्वराष्ट्र में, कच्छ में पानी, पीने का पानी। मैं गुजरात के लोगों को व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता हूं, वो कहते हैं जो पेयजल की व्यवस्था
हर घर जल, नल से जल, ये मोदी जी की जो योजना, जहां सूखा रहता था, लोग कई कई किलोमीटर दूर चल के पानी लाते थे, आज नल से जल उनके घर में पहुंचा है। ये केवल और केवल भाजपा सरकार ने किया है। और इसलिए जिस पूरा एरिया है वो कहता है इस बार ऐतिहासिक मतदान होगा और एक रिकॉर्ड बनेगा। और वो रिकॉर्ड इस बार कैसा होने वाला है, तो 150 के पार, 149 वहां हाईएस्ट स्कोर रहा है कांग्रेस का कभी। लेकिन अब गुजरात की जनता ये कह रही है कि जिस तरह से गुजरात में जो वहां विकास हुआ है, जिस तरह से वहां पर उद्योग धंधे लगे हैं, जिस तरह से वहां केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, और खासतौर पे महिलाओं को, तो वो कहते हैं कि यहां तो भारतीय जनता पार्टी 150 से पार जाने वाली है। मेरा भी अपने जो रिपोर्टर वहां मित्र हैं वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 155 से कतई कम नहीं लाएगी। 155 से 160 सीटें लाने का अनुमान, एक एक सीट को कम से कम करके आंकने के बाद वो बताते हैं। तो आम आदमी पार्टी की कोई चैनल इतनी सीट कैसे दिखा रहा है? तो वो वहां के लोग ही कहते हैं, गुजरात के इतने समझदार लोग हैं, वो कहते हैं अरे हमें पता है कि मीडिया से झूठा सर्वे कैसे कराया जाता है। मीडिया का तो नाम ले रहे, हवा बनाई जा रही है पहले दिन से। बोले हकीकत में अगर आप आ जाओ, मुझे लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं आप हकीकत में आ जाइए, आपको दिख जाएगा, क्योंकि सरदार जो सिख कौम है वो अलग से दिखाई देती है, पगड़ी वाले। वो कह रहे हैं इतने पगड़ी वाले आज घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। एक अनुमान के अनुसार वो कहते हैं लगभग 2 से 3 लाख पंजाब के लोग, सिख और नॉन सिख, वहां से आए हुए हैं। कैसे बुलाए हुए हैं? प्रचार के लिए, क्योंकि वहां के लोग गुजरात के तो आते नहीं। वो दावा कर रहे लोग कि जो इनके सीएम फेस हैं गढ़वी जी, उनकी सभाओं में 20 आदमी नहीं होते, किराए के लोग ला करके सभा करते हैं। तो वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे तो बाकियों का हाल क्या है? और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात की जो महिलाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक पक्का वोटर है, वो ये कह रही हैं, महिलाएं वो कह रही कि क्या हम ऐसे आदमी को सत्ता में लाएंगे जो शराब के ठेके गली गली में खोल दे? हम चाहेंगे कि हमारे पति भी शराब के नशे में डूबे, हमारे बच्चे भी शराब पिए। कौन महिला चाहेगी कि उसका बेटा शराब की लत में लगे, उसका पति शराब पिए और फिर उसके घर में कलेश हो, झगड़ा हो, गरीबी हो और मारपीट हो? कोई चाहेगा? दुनिया की किसी भी औरत से पूछ लीजिए, जो संस्कारी महिलाएं हैं, सनातनी महिलाएं हैं, बाकियों की बात नहीं करता मैं, संस्कारी सनातनी महिलाओं से पूछिए, गुजरात की महिलाओं से पूछिए, क्या आप अपने पति और बेटे को शराबी देखना चाहती हैं? क्या आप अपने बेटे और पति को ड्रग लेते हुए देखना चाहती हैं? क्योंकि पंजाब के अंदर आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां गांव में फोन कर लीजिए। मैं कहता हूं आपको, गुजरात के लोगों, आप जरा फोन करिए, पंजाब में कोई आपका परिचित रहता हो गांव के एरिया में, आपको बताएगा कि गांव गांव में किस तरह से लोग, युवा, बच्चे ड्रग के नशे में डूबे हुए हैं। ड्रग आ रही है, वहां पुलिस की मिलीभगत से सब चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, हत्याओं का दौर शुरू हुआ है। तो गुजरात के लोग ये चौकन्ने हैं कि हमें यह गुजरात को ना तो पंजाब बनाना, ना हमें दिल्ली बनाना, हमको हमारा गुजरात जैसा है और जैसा भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ऐसा ही भाजपा, मोदी जी के नेतृत्व वाला भाजपा, वो हमें जो दे रहा है वो चाहिए गुजरात, मोदी जी का गुजरात। और इसलिए कोई दाल गलनी है नहीं। ये जो फर्जी सर्वे ये सब करके बताने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसको गुजरातियों ने सिरे से नकार दिया है। बोले कि ये तो हम पहले दिन से देख रहे हैं कि मीडिया को मैनेज करके इस तरह के फर्जी सर्वे कराए जा रहे हैं, उनको प्रसारित किया जा रहा है, झूठे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता ना तो फ्री का कुछ लेना चाहती है और ना किसी के झांसे में आना चाहती है। और ऐसे में मेधा पाटेकर जैसी वो कैंडिडेट, समझिए इनकी, केजरीवाल जी की, वो इनकी सीएम कैंडिडेट बनने वाली थी, वो तो अंदर से विरोध हो गया, इसलिए उनको थोड़े दिन के लिए साइड कर दिया गया। अगर केजरीवाल जी की सरकार बनती है या कांग्रेस के विधायक जीतकर ज्यादा आ गए, दोनों गठबंधन कर लेंगे, तो इन गठबंधन में एक व्यक्ति जो कॉमन है, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ भी दिखाई दी और वो केजरीवाल के साथ भी दिखाई दी, जिसका नाम है मेधा पाटेकर। और ये मेधा पाटेकर वो
लेडी है जिसने गुजरात की जनता को प्यासा रखा, और इन्हीं की वजह से बंजर जमीन लगभग 30 साल तक इन्होंने सरदार सरोवर बांध नहीं बनने दिया, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपनी रैली में भी किया। तो गुजरात के जनता समझ रही है कि एक तरफ ये लोग हैं जो गुजरात की तरक्की के दुश्मन हैं, गुजरात की जनता के दुश्मन हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो हर गुजराती को अपना परिवार समझकर उनके दुख सुख में हमेशा खड़े नजर आते हैं। तो इसलिए फर्जी सर्वे गुजरात में कम से कम नहीं चलेंगे, देश के किसी और कोने में चल जाएं तो कोई बात नहीं। आपकी क्या राय है? जो गुजरात के लोग इस चैनल को देखते हैं उनकी क्या राय है? मैं जो कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? यदि आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए गुजरातियों के, हर गुजराती के मोबाइल तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। ये राष्ट्रभक्ति है, ये देशभक्ति है, ताकि जो देश के दुश्मन हैं, जो गुजरात के दुश्मन हैं, वो चालाकी से सत्ता में ना आ जाएं। क्योंकि यदि वो 20-30 संख्या से ज़्यादा हुए तो ये क्या करेंगे, सदन चलाने में भी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं ऐसे लोग। और कोई विधायक बन जाए तो ये भी, अगर देश विरोधी ताकत से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति विधायक या सांसद बनता है, क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के लिए नुकसानदायक है। और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भाजपा कार्यकर्ता की तरह से घर घर नहीं जा सकते, हम गुजरात चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते, तो इस वीडियो को तो हम जनता तक पहुंचा ही सकते हैं। इस जिम्मेदारी को यदि हम निभाएंगे तो ये भी एक राष्ट्रभक्ति का ही काम होगा।